गौतम, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। आज मैं मेरठ जनपद के शिवसेना कार्यालय में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं शिवसेना के वरिष्ठ नेता। कल इनके समाचार पत्र धर्म संघ का स्थापना दिवस भी था, तो हम बात करेंगे धर्मेंद्र तोमर साहब से इस मुद्दे पर क्या क्या है, कल क्या प्रोग्राम रहा है और किस तरह जो है इन्होंने अपने धर्म संघ का स्थापना दिवस मनाया। सर, पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय। धर्मेंद्र तोमर, शिवसेना प्रदेश महासचिव व धर्म संघ संपादक। और 15 तारीख में शिवसेना ने अपने धर्म संघ समाचार पत्र का 13वीं वर्षगांठ मनाई। 13 वर्ष पूरे होने की खुशी में केक काटा गया और सबको शुभकामनाएं दी गई। जितने भी हमारे धर्म संघ अखबार में संवाददाता है, अखबार की लाइन में हम लोग जो पहुंचे हैं वो राजनीति से पत्रकारिता में पहुंचे, लेकिन आदर्श जो थे वो बाला साहब ठाकरे थे। बाला साहब ठाकरे वास्तव में पत्रकारिता से राजनीति में आए थे, लेकिन हम उल्टे पहुंचे कि हम राजनीति से पत्रकारिता में पहुंचे। और बाला साहब से प्रेरणा लेकर ही हमने सामना और उससे पहले मार्मिक जो बाला साहब द्वारा निकाला जाता था उसकी प्रेरणा से ही यहाँ पर स्थापना की। हमारे जो वरिष्ठ नेता थे धर्मदत्त शर्मा धर्मा, उनके नाम से एक अखबार निकाला जाए और उस अखबार की शुरुआत हमने उनके नाम पर रखते हुए धर्म संघ से की, यानी कि धर्म का उद्घोष करके समाचार पत्रिका में 13 वर्ष हो गए। और एक अपनी पहचान धर्म संघ के नाम से मेरठ में बहुत शीघ्र इस अखबार ने बनाई है। अभी पाक्षिक के रूप में हमारा धर्म संघ समाचार पत्र चल रहा है, लेकिन शीघ्र ही हमारे पाठकों को, हमारे सभी दर्शकों को धर्म संघ दैनिक के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी दैनिक की फाइल हमने लगा दी और दैनिक के रूप में सभी के घर घर धर्म संघ को पहुँचाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। हमारी सभी को शुभकामनाएं हैं, सभी से आशा है कि सब लोग सहयोग करेंगे हमारे समाचार पत्र धर्म संघ को आगे बढ़ाने के लिए। 17 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और साथ ही विश्वकर्मा जयंती है। मैं नरेंद्र मोदी जी को भी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की देता हूँ। वो अपने जन्मदिन पर स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और देश को भी मजबूत रखें। और साथ ही विश्वकर्मा दिवस पर सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आप शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं और जो हम देखते हैं शिवसेना से जुड़ा हर व्यक्ति, हर पदाधिकारी तन मन धन से लोगों की सेवा में लगा रहता है, पीड़ितों की मदद करता है। और आप इतनी सारी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं सर, मैं ये जानना चाहूँगा। जिम्मेदारी, लोगों की समस्याएं वो हम पत्रकारिता के द्वारा भी दूर करने का प्रयास करते हैं, राजनीति के द्वारा भी। बाला साहब ने से प्रेरणा लेकर जब हमने शिवसेना में शामिल हुए तो बाला साहब ने कहा था कि 80% हमें समाज सेवा करनी है और समाज सेवा के अड़चन 20% जो अड़चनें आती हैं, स्पीड ब्रेकर आते हैं, उन्हें दूर करने के लिए 20% राजनीति करें। तो 80% तो हम समाज सेवा ही करते हैं, चाहे पत्रकारिता के द्वारा करते हो समाज सेवा, चाहे शिवसेना के द्वारा सिर्फ समाज सेवा हो। लेकिन राजनीतिक रूप से हम 20% राजनीति करते हैं, समाज सेवा के अड़चन आती है, स्पीड ब्रेकर आते हैं, उनको दूर करने के लिए। सर, आज शिवसेना के साथ हर समाज का व्यक्ति जुड़ा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म आज शिवसेना से जुड़े हैं और शिवसेना के लिए काम कर रहे हैं। एक दिन वो था कि शिवसेना से अदर जाति के लोग जुड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे, खासकर मुस्लिम लोग जुड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे, लेकिन आज भारी तादाद में मुस्लिम भी जो है जुड़ रहे हैं और काफिला बढ़ता ही जा रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए, क्या महसूस करेंगे? शिवसेना का मानना है कि हम जो हिंदुत्व के को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की प्रेरणा को छत्रपति शिवाजी के रास्ते पर चलते हुए इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर सही में सेकुलर राष्ट्र तभी बन सकता है जब ये देश हिंदू राष्ट्र हो।
हिंदू राष्ट्र होने पर ही देश सेकुलर होगा। आज जो है, आज सेकुलर नहीं है, लेकिन नाम का सेकुलर है। लेकिन कोई मजहब के नाम पर राजनीति करता है, कोई धर्म के नाम पर राजनीति करता है, कोई जाति के नाम पर राजनीति करता है। लेकिन वास्तव में अगर ये देश को हमें सेकुलर बनाना है तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। बाला साहब का इस सपने को हम सभी शिव सैनिक पूरा करने के लिए अपने लक्ष्य पर लगे हुए हैं। जो मुस्लिम वर्ग का साथ हमें मिला, उसके लिए हम उसका हमारे जो पक्ष प्रमुख हैं माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो मुस्लिम समाज ने ये देखा कि इनके विषय में जो गलत बातें बताई जाती थी उसके बिल्कुल विपरीत है। मुस्लिम वर्ग को कोरोना काल में इतनी बड़े ढंग से उनका साथ दिया गया, उनकी हेल्प की गई कि आज मुस्लिम वर्ग सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में शिवसेना के साथ खड़ा हो गया है और पूरी मजबूती से खड़ा हो गया। लेकिन सिर्फ क्योंकि शिवसेना जात धर्म मजहब को नहीं मानती, सबको अपने हिंदू राष्ट्र के एक झंडे के नीचे लाकर खड़ी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती समय दिया। मैं आभारी हूँ धर्म संघ के समाचार पत्र का और शिवसेना का और आपके साथ जुड़े हुए तमाम साथियों का। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।